हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी ने कभी न कभी अपने बचपन में कोई न कोई ऐसी कहानियाँ अपने दादी बाबा से या नानी नाना से या मामी मामा से सुनी होंगी। मैं भी आज उन्हीं की एक कहानी सुना रही हूँ, उन्हीं की भाषा में, जो हमारे मामा ने हमें बचपन में सुनाई थी। जब भी हमारे घर आते तो हम अपने मामा को जाने नहीं देते थे, नहीं मुझे कहानी सुननी है। और तो वो ना उन्होंने सुनाई थी कि एक मास्टर थे और एक मास्टरनी थी। उन दोनों में लोगों को लगता उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे कि वो पतिव्रता महिला थी, कि वो खाना तब खाती थी जब पति खिला लेती थी। तो पतिव्रता कहानी है। तो लोगों ने बोला, मास्टर साहब आप तो बहुत पतले होते जा रहे हैं और मास्टरनी तो बहुत मोटी होती जा रही है। उन्होंने, नहीं, मेरी पत्नी पतिव्रता है, तो वो खाना तब खाती है जब हम खा लेते हैं, उसके बाद ही मुझे खिला के खाती है। हमने कहा अच्छा, हमको तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। उन्होंने कहा तो क्या, तो चेक करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मगर कैसे? तो उन्होंने मास्टरनी से बोला, मास्टरनी जल्दी से हमें खाना बना दो, हमें जल्दी जाना है और हम जल्दी जाएंगे, तो खाना जल्दी से तैयार कर देना। तो उन्होंने खाना तैयार किया जल्दी जल्दी और खिला के उन्होंने खाना तैयार किया। खाने में क्या था, रोटी सब्जी और चावल दे दिए उनको, खा के चले गए। खा के चले गए। मास्टर जी थोड़ा बाहर निकले और बाहर से ही लोग, उन्होंने देखा पहले क्या होता था कि गांव में कुएं से पानी भरने जाते थे ना लोग, तो मास्टर नहीं पानी भरने चले गए। मास्टर को मौका मिल गया, उसी बहाने वो छुपे थे गए, निकल के सीधे अंदर घुस गए, घर के अंदर एंट्री मार ली। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि भूख लगी है, लाओ कुछ बना लें। तो उन्होंने भैंस का दूध में चावल बनाए, कुदैया के चावल, जैसे हमारे सेला के चावल और गाय गाय के धान होते हैं ना, साबरमती वगैरह जो भी है, तो वैसी कोई नस्ल होती होगी, कुदैया के चावल है ना, पुराने ज़माने की कोई धान की कोई नस्ल। तो उन्होंने वो चावल बनाए, तो भैंस के दूध में खीर बना के और कुदैया कुदैया वाले चावल बना के और खा लिए। खा लिए, फिर थोड़ा दोपहर हुई तो उनको भूख लगी। मास्टर जी ये सब देख रहे थे अंदर बैठे बैठे, तो बैठे बैठे देख रहे थे। उन्होंने दोपहर हुई तो उन्होंने फटाफट, भूख लगी तो उन्होंने कहा लो घी की पूड़ियाँ बना ले। घी तब चलता था, घी और तेल, ये डालडा वगैरह या ऑयल, रिफाइंड ऑयल नहीं चलता था। तो उन्होंने घी की पूड़ी बनाई। और उन दिनों में गर्मी का मौसम था, दशहरी वाले आम होते हैं, दशहरा चल रहा था आसपास का सीजन, तो उन्होंने दशहरी के आम बना लिए। आम आम के साथ घी की पूड़ियाँ खाई। तो उन्होंने खा के खूब बढ़िया खुश, पेट भर के खा लिया। फिर शाम का टाइम हुआ, शाम का टाइम हुआ तो उन्होंने कहा जल्दी से पानी भर के लाते, मास्टर के आने का टाइम हो रहा है, उनके लिए भी कुछ तैयारी करनी है, खाना वाना बनाना है। तो पानी भरने गई। तो उन्होंने कहा कि पहले तो मास्टर कहीं ऐसा ना हो हम हमारे जाने से पहले कहीं वापस ना आ जाए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि भूख लग रही तो थोड़ा सा कुछ और खा लिया है। तो वो अंदर गई घर के अंदर, तो उन्होंने चीनी ली, चीनी को घी में मिला के, हैं, मिला के और खा ली। चीनी को क्या बोलते, शक्कर, उस जमाने में शक्कर बोलते थे ना, अभी भी कहीं कहीं बोला जाता है शक्कर, हैं। और गुड़ को मिठाई बोलते हैं ना, हमारे इधर तो वैसे ही बोलते हैं। तो उन्होंने घी में शक्कर छान के और वो भी खा गई। फिर लेने गई पानी भरने गई, फटाफट के मास्टर के लिए खाना तैयार करना है, फिर वो जब खाएंगे तो उसके बाद हम खाएंगे, इतना सारा ऑलरेडी खा चुकी थी वो। तो मास्टर जैसे ही वो निकले, हम पानी भरने, मास्टर जी निकल के आ गए। उन्होंने एक मोटा सा डंडा लिया तैयार करके, कुर्सी बैठ गए वहाँ। मतलब कुर्सी क्या, गाँव में बढ़िया बोलते थे, छोटी सी वो होता था जो बैठने वाला, कुर्सी उर्सी ज़्यादा नहीं होती थी उस जमाने में, उस पर आके बैठ गए। मास्टर नहीं आई, हमने कहा हैं तुम आ गए? हमने कहा हाँ हम आए गए, तुम बताओ तुम कैसी हो? हमने कहा हम तो ठीक हैं। मास्टर जी ने कहा पानी रख दो पहले, तुम इधर आओ। उन्होंने एक डंडा दिया उनको, मास्टर ने कहा एक मारा चार से। उनका हाय दैया, उनके अच्छा भैंस का दूध कुदैया, अब कत्ती हाय दैया। फिर दूसरा डंडा मारा एक चड़ाक से, उनकी हाय राम,
दूसरे पे मास्टरनी रोने लगी, हाय राम। तो मैंने कहा, घी की पूड़ी दशहरी के आम, अब करती हाय राम। मास्टर जी ने एक और लगाई जपत। उन्होंने कहा, हाय दैया तुमने कब जानी। उन्होंने कहा, जब तुमने घी में शक्कर सानी और तभी हमने जानी। तो भैया उन्होंने मास्टर जी ने फिर सड़ासड़ मारा। उनकी गलतफहमी दूर हुई कि पतिव्रता नहीं थी वो। तो ज़्यादा खुश मत होइए, उस ज़माने में कोई पतिव्रताएं नहीं थी। वो अपने बस स्टाइल में रहती थी। वो कहते हैं ना, कोई जुर्म करो पता नहीं चलना, पता चल गया आप उसी दिन खलास। आपका चाहे गलती सामने आ जाए और आप बहुत गंदे भी इंसान हैं, तब भी अगर एक भी तो लोग तुम्हारी वो चीज़ें भूल जाते पुरानी, है ना। और किसी पे ज़्यादा अंधविश्वास करना ठीक नहीं है। और पतिव्रताएं वैसे होते नहीं, होने भी नहीं चाहिए। अपनी सेहत का ध्यान रखो और पति की सेवा करो, तो वैसे ही उनको थोड़ा सम्मान दो और मतलब एक दूसरे से कोऑपरेट करके अपनी गृहस्थी चलाओ। तो ज़्यादा पतिव्रता बनने की कोशिश मत करो बहनों, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, अब जैसी हो वैसी ही रहो। ठीक है, और अपने आप में कुछ सुधार कर सकते तो करिए। उससे क्या होता है, जब आप अच्छी संस्कारी महिला बनेंगी तो आपके बच्चों पे अच्छा असर जाएगा। आपके आपके बच्चे कहीं ना कहीं हमारे घर से ही सीखते हैं। बोलते हैं कि बाहर से नहीं, नहीं बाहर से नहीं सीखते, जो घर में देखते हैं। और पापाओं से भी हमारा एक रिक्वेस्ट है कि जब पापा यहाँ डांटने लग जाते हैं मम्मी को उन्हीं के सामने, बच्चों के सामने, तो ये बहुत बुरा असर पड़ता है। पापा आप ये मत सोचिएगा आपने मम्मी को मारा है, आपने अपने लिए तैयार कर लिया पिटने वाला इंसान, कि वो मम्मी को तो मारेगा ही। मम्मी पहले भी आपसे पिटी है, बच्चों से पिट लेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पिटोगे ये बात मम्मी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। कहीं ना कहीं उन्हें बुरा लगेगा कि मेरे पति पिट रहा है। ठीक है, आपने भले ही उनके साथ कुछ भी किया हो, तो पतियों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बीवी को वहाँ मत डांटें। और अपनी मम्मी पापा किसी के सामने बदतमीजी मत करो। जब भी अकेले मिले आप बता दो, सही और गलत की पहचान करो। सही गलत मतलब सच का साथ दो। ये नहीं होता हर बार बीवी गलत हो या हर बार माँ ही गलत हो। तो आप पहले तह तक जाइए। जरूरी नहीं जो माँ ने आपको बताया वो सही है या बीवी ने बताया वो सही है। उसका सही समझने की कोशिश करो और सही निर्णय लो सही टाइम पे, तो आपकी गृहस्थी बच सकती है और मम्मी पापा को भी आप खुश रख सकते हैं। वो बोलते क्या बोलते कि मम्मी को देता, अरे भाई तुम अगर मम्मी से न्यारे रह रहे हो, समझ लीजिए कि आपको मम्मी से नहीं बनती या मम्मी से बीवी की नहीं बनती आप न्यार, तो आप मम्मी को कुछ अलग से तो कर सकते हो। हाँ, उनको चुपचाप से आगे पीछे पैसे दे सकते हो। कोई आप बस कुछ भी लेके आए, सब्जियाँ कुछ भी चीज़ लेके, कभी त्योहार में, उसके अलावा भी कभी भी आप जब भी जाएं डाल के कुछ जेब में। पापा आपकी जब बाहर से आते थे या मम्मी आती तो आपके लेके छुपा के लेके आते थे ना, तो आप भूल गए, बस वही रिटर्न वापस कर दो तब भी यार अच्छा हो जाएगा ना। तो जेब में डाल के और जब भी मम्मी गए फटाफट उनके मुंह में एकदम से चॉकलेट हो, जो भी पसंदीदा उनकी चीज़ें। तो बेटा जीते जी सेवा कर लो, मरने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता, सब हार चढ़ जाते हैं और कोई कुछ नहीं करता। हम तो पति पत्नी से भी यही कहते हैं कि आप एक दूसरे की सेवा कर लो। कभी ले जाया करो उन्हें संदीप। आपकी आपकी नहीं औकात है, आपके पास टाइम नहीं है कि बाहर घूमने जाए, आपकी औकात नहीं कि आप बहुत दूर दूर घुमा पाए, ज़्यादा खर्चा कर पाए। पतियों का ये कहना होता है कि भाई कहानी ज़्यादा लंबी हो गई, छोड़ो यार। चलो राधे राधे, फिर कभी बताएंगे इस बारे में। ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं, सॉरी। कहानी